हेलो फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और सभी सिविल अभ्यर्थियों के लिए जो बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या सभी आम नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर काफ़ी कम समय में एक सारगर्भित समझ लेकर के आया हूं जो सबके लिए ज़रूरी है। इसलिए सभी हमारे जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, इस बात को सुने और समझें। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि कल 11 मार्च 2024 को CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया। जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये पास हुआ था 2019 में, लेकिन उसके बाद से ये लागू नहीं हो पाया था। 11 मार्च 2024 को ये लागू हो गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों की नागरिकता छीन जाएगी, मुसलमान अब नागरिक नहीं रहेंगे देश में, उनको बाहर भेज दिया जाएगा। इस सब बातों को लेकर के बहुत विवाद, बहुत डिस्प्यूट चल रहा है। तो मैं बहुत कम समय में आपको ये समझाना चाहूँगा। हमारे सिविल के अभ्यर्थियों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना और समझना। ठीक है कि ये वास्तव में क्या है। तो देखिए, CAA भी कहा था इसको। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन है जो 2019 में किया गया था। ये कहता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, 3 देश ध्यान रखेंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो रिलीजियस परसिक्यूटेड हैं, कानून में यही वर्ड लिखा हुआ है, रिलीजियस परसिक्यूटेड, जिसका हिंदी अर्थ होता है धार्मिक रूप से उत्पीड़ित। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक रूप से उत्पीड़ित जो समुदाय हैं उसमें सरकार ने 6 धर्मों का नाम गिनाया है। इन 6 धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ गए हैं। कहाँ गए हैं? भारत में आ गए हैं। उसके बाद नहीं, मतलब कि 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत में आ गए थे अब भारत में कहीं कहीं रह रहे हैं। वो 6 धर्म कौन कौन सा है? तो सबसे पहले हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी। ठीक है, ये 6 धर्म है। ओके, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी, ये 6 धर्म के लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो रिलीजियस परसिक्यूटेड है, धार्मिक रूप से उत्पीड़ित लोग हैं, जो अपना देश छोड़ करके भारत आए हैं, है ना। और 31 दिसंबर 2014 से पहले तक, उसके बाद नहीं, 31 दिसंबर 2014 से पहले तक जो लोग भारत आ गए हैं उनको इस कानून के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी भारत की। यही इस कानून में बात है। ठीक है, विवाद किस मुद्दा पे है? तो विवाद है कि इसमें मुस्लिमों को क्यों नहीं शामिल किया गया। तो क्या इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं कर लेने से मुस्लिमों की नागरिकता खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं होगी। किसी की नागरिकता खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये कानून नागरिकता खत्म करने का है ही नहीं, ये कानून नागरिकता देने का है। ठीक है, हाँ। तो अब इसमें कि इस देने वाले कानून में मुस्लिमों को क्यों नहीं रखा गया? तो मुस्लिमों को इसलिए नहीं रखा गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों देश मुस्लिम बहुसंख्यक देश हैं। तो सरकार का कहना है कि जो इस्लाम की आइडेंटिटी पर, मुस्लिम आइडेंटिटी पर जो देश बने हुए हैं उस देश में मुस्लिम तो खतरे में नहीं हो सकते ना। और ये कानून है धार्मिक रूप से उत्पीड़ित व्यक्ति का। तो क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक रूप से उत्पीड़न होता है मुस्लिमों का? नहीं होता है। इसीलिए मुस्लिम वर्ग को इसमें नहीं रखा गया है। ठीक है, ये बात है। अब एक तो फिर विवाद का रीजन क्या है? तो देखिए, विवाद का मैं आपको कारण बताता हूं क्या है। विवाद का कारण है कि जब आप CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो कल लागू हुआ है, इसको अगर आप NRC से जोड़ के देखेंगे, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, जिसमें सरकार कहती है, सरकार के मंत्री कहते हैं कि NRC में जिसका नाम नहीं आएगा उसको भारत से बाहर भेज दिया जाएगा। तो अब मुद्दा यह है कि अगर मान लीजिए कि किसी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई अगर इसका NRC में नाम नहीं आया तो ये तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत भारत के नागरिक बन जाएंगे। लेकिन अगर वही किसी अगर मुस्लिम धर्म के व्यक्ति, इस्लाम के मानने वाले लोग का अगर नाम नहीं आया तो क्या उनको देश भेज दीजिएगा? ये विवाद का कारण है। तो केवल CAA पर कोई विवाद नहीं है। CAA अगर NRC से जोड़ के देखा जाएगा तो विवाद समझ में आता है, ऐसे कोई विवाद नहीं है दोस्तों।
ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत कम समय में ये सारगर्भित बात आपको समझ में आ गई है दोस्तों। तो सेशन को आप इस वीडियोस को सबके साथ शेयर करें ताकि किसी तरह की कोई भ्रांति किसी लोग में ना रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए और समृद्धि के साथ समृद्ध बने रहिए। धन्यवाद।